तो भाई इंडिया ने श्रीलंका को हरा के एशिया कप के फाइनल के लिए जगह फिक्स कर ली है। अब बहुत सारे कलेजों को ठंडक पड़ जानी चाहिए और समझ आ जाना चाहिए कि क्यों कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर और बाबर आजम पर तनकीद बनती थी। मतलब आज देख लिया मैच में कि क्या होती है फाइटिंग स्पिरिट, किस तरह से दो टीमें आती हैं, मैच जीतने की कोशिश करती हैं, सरेंडर नहीं करती वो तरह के फॉरेन ग्राउंड के अंदर। और दोनों कैप्टन के अंदर भी एक कॉमन चीज देखें, किस तरह वो अटैक कर रहे थे ऑपोजिशन के ऊपर, डिफेंसिव नहीं हो रहे थे, वो स्पेस नहीं दे रहे थे, रूम नहीं दे रहे थे कि जी आप खेलते रहो, 200-250 आराम से बना लो, 250 पौने 300 रन बना लो। इतना स्पेस नहीं दिया। 84-0 था इंडिया का, लेकिन जैसे ही बल्ला आगे को विकेट मिली शुभमन गिल की, उसके बाद आप देखेंगे श्रीलंकन कैप्टन ने पूरी फील्ड अंदर रख ली, स्लिप मुसलसल अपने साथ रखी, प्रेशर फॉरन नए बैट्समैन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया, फंसा के रखो, वो फंसते रहे। विराट कोहली 8-10 बॉलें खेलने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी विकेट थ्रो कर दी। फिर इसी तरह रोहित शर्मा आउट हुए, के राहुल आउट हुए, हार्दिक पांड्या, 5 बड़ी विकेटें सिर्फ बल्ला आगे ने निकाली हैं। बॉल इतना एक 1.5 गज जो है वो स्पिन हो रहा था कि अपने पार्ट टाइमर को भी लगा दिया। यहाँ तक कि भाई श्रीलंका के पार्ट टाइमर की बॉल भी इतनी स्पिन हो रही है जितनी हमारे मेन स्पिनर की नहीं होती है। शादाब खान भी इतनी बॉल स्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो तो जूसी फुल टॉस मारते हैं, छक्के खाते हैं। और वहां देखें जी श्रीलंका को, वो 4 आउट कर गया, मतलब 9 आउट तो खाली इन दोनों ने मिलकर किए थे, 10 आउट पूरे स्पिनर्स ने मिलकर कर दिए। तो जो टीम स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलती है उसका ये हाल है। मैं तो इस चीज से घबरा रहा हूँ कि अभी परसों पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच है, एक तरीके से सेमीफाइनल है, वो कितना डिफिकल्ट होगा उनकी होम कंडीशन में स्पिनर के अगेंस्ट खेलना। खैर दूसरी तरफ रोहित शर्मा को देखें, जब जी डिफेंड करने आ रहे थे तो लग रहा था कि एक एनर्जी आप देखें इस वक्त टीम इंडिया के अंदर उनके कैंप में ना एक बहुत तगड़ी एनर्जी नजर आनी शुरू हो गई है। मतलब 213 रन अगर वो डिफेंड कर रहे हैं तो उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखें आप, बॉल 1 से पहले तो कोशिश की किल पे जाना है, फॉरन विकेट निकालनी है, लंबा नहीं खींचना है गेम को, स्लिप रखी, फील्डर्स आगे रखे, प्रेशर क्रिएट करके रखा श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंकन प्लेयर भी जब अंडर प्रेशर हुए उन्होंने विकेट थ्रो किए, उन्होंने सुकून से नहीं खेला। गलतियां श्रीलंकन बैट्समैन ने भी की, लेकिन उनको गलतियां करने पर मजबूर किया ना, क्योंकि फील्ड ऐसी रखी, फील्ड खोल दोगे आप डबल ट्रिपल रन लेते रहेंगे जी। 84-0 था इंडिया का, 170 था। इस तरह पैक किया इंडिया को। इसी तरह से श्रीलंका को तो खैर खेलने ही नहीं दिया सही से, थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई थी बीच में, लेकिन उसके बाद वो भी कोलैप्स कर गए और मैच इवेंचुअली हार गए। 213 रन इंडिया ने डिफेंड किए इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, जिनका पाकिस्तान में बैठ के लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी भागते हुए स्पिनर्स आ रहे हैं। यार क्या हम जो है ना ऑब्सेस्ड है 150 kph से, जिस तरह से फीड किया गया ना ये मीडिया और टिकटॉक के अंदर कि जी बस इनसे बेहतर कोई नहीं है, ऑब्सेस्ड है हम। तो 136 kph पे अंदर बाहर हो रही थी बॉल, बेशक अंडर द लाइट्स खेल रहे थे, लेकिन उनके पास स्किल है स्विंग करने का, वो स्किल नहीं है हमारे बॉलर्स के पास नसीम शाह के अलावा। एक बॉलर के पास था, वो अब्बास थे, जिनका बॉल पड़ के अंदर बाहर होता था। ये जो स्किल होती है ये हर किसी के पास नहीं होती है, और ये जिसके पास होगी उसको 150 kph की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लें इंडियन बॉलर्स को, एक बुमराह एक फैक्टर थे इनकी टीम में जो नहीं थे, जो उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बुमराह के आने के बाद टीम इंडिया बहुत बहुत एनर्जेटिक नजर आ रही है। और आज तो खैर जो रोहित और कोहली का डुओ नजर आ रहा था, जो अग्रेशन कोहली के अंदर नजर आ रहा था, ओवरऑल टीम इंडिया के अंदर जो एनर्जी नजर आ रही थी, जो उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है, अब बाहिर एकदम से टीम इंडिया जो है वो फेवरेट बन रही है एशिया कप के लिए। तो इतना ईजी नहीं होगा उनके अगेंस्ट फाइनल खेलना जो भी टीम आती है। बट अगेन मैं वही बात कहूंगा कि पाकिस्तान को जब एक झटका लगता है और जब चोट पहुंचती है ना, तो उसके बाद पाकिस्तान और मुश्किल हो जाती है। तो खैर पाकिस्तान को भी फेस करना आसान नहीं होगा अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है और फाइनल पहुंच जाता है, तो इंडिया के लिए इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जब चोट खा के आता है तो बहुत तगड़ा वापस आता है। बट एट द सेम टाइम इतना ईजी नहीं होगा हमारे लिए इस चीज़ से बाहर निकलना, क्योंकि जो इतना बड़ा मैच था उसका इतना ही बड़ा रिजल्ट निकला था इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो हमारे कॉन्फिडेंस को जितना उसने हिट किया है उससे बाहर रिकवर करके आना है मोटिवेशन के साथ, वो इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन अगेन एक पूरे यूनिट की तरह बैठना पड़ेगा। जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच इंडिया से मार खाई थी, उसके बाद फिर पलट के देखा नहीं था और जीत गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, और उसी मोटिवेशन से वापस आना है और एक यूनिट की तरह खेलना है और किल पे जाना है। खैर वो फाइनल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो कंसर्निंग पार्ट है वो है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच। श्रीलंका की होम कंडीशंस है, स्पिनिंग ट्रैक, वो मोस्ट प्रोबेबली स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास कोई स्पिन खेलने वाला नहीं है और साथ साथ कोई स्पिन कराने वाला भी नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं जी नवाज को होना चाहिए, नवाज की बड़ी जरूरत है, नवाज की नहीं है जरूरत। नवाज कोई इतने बड़े टर्नर नहीं है, आप निकाल लें उनकी जितनी भी, विकेट टू विकेट करते हैं, फंसाते हैं, जहां स्पिनिंग ट्रैक होता है बेशक वो यूजफुल हो जाते हैं। लेकिन आप आज देखें अक्षर पटेल की बॉलिंग और जडेजा की बॉलिंग, दोनों में फर्क देखें। अक्षर पटेल को एक जगह श्रीलंका बड़े आराम से खेल रही थी और जडेजा को उतना ही सामने स्ट्रगल कर रही थी। जो नवाज है ना वो अक्षर पटेल की तरह है, वो आपको सीधी सीधी बॉल कराते रहेंगे विकेट टू विकेट, लेकिन उनके पास टर्न नहीं है। जिस तरह का टर्न कुलदीप निकाल के दे रहे थे, जडेजा भी दे रहे थे, असलंका कर रहे थे, वेलालागे ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, वो बॉलर्स हमारे पास नहीं है। तो इतना अब हो सकता है कि श्रीलंका इसी स्पिनिंग ट्रैक के साथ हमारे साथ आए खेलने के लिए, उनको पता है पाकिस्तान की वीकनेस स्पिन है, प्लस ये कि पाकिस्तान की वीकनेस बॉलिंग कराने में भी स्पिन है। फिर आज जो मैच हुआ बहुत बड़ा मैच था, एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आई दोनों टीम्स के अंदर, अटैकिंग अप्रोच, अटैकिंग माइंडसेट नजर आया। यही चीज पाकिस्तान में देखनी है। देखिए हार या जीत बहुत बात की बात है, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते हैं, रिजल्ट से पहले आपकी अप्रोच मैटर करती है, माइंडसेट मैटर करता है। ग्राउंड में उतरे, श्रीलंका के अगेंस्ट आएंगे, हो सकता है स्पिनिंग ट्रैक हो, हमारे लिए मुश्किल कंडीशंस होंगी, लेकिन अगर तगड़ा खेलेंगे ना तो हार भी जाएंगे तो हम कहेंगे यार एटलीस्ट फाइट करके हारे। कोशिश की फाइनल में पहुंचने की, उन्होंने पहली बॉल से किल पर गए थे कि हर तरीके से श्रीलंका को हराना है, उन पर हावी होना है। फिर अगर हार भी गए तो इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा इस तरह सरेंडर करने से लगता है जो इंडिया के साथ किया है। हमें इतनी बुरी हार नहीं चाहिए भाई, हम इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी टीम से। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है अपनी टीम से भाई कि फाइट करके आए, फाइट करके हारें जीतें वो बात की बात है, लेकिन अच्छा खेल के हारें।